हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अब काफ़ी अर्से बाद डेली फॉरकास्ट की तरफ हम आ रहे हैं और इसके पीछे मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर मैंने वोटिंग करवाई, जिसमें से कोई एक सिंगल वोट नहीं पड़ा कि डेली फॉरकास्ट नहीं होनी चाहिए। इवन कि मैंने इस वजह से डेली फॉरकास्ट छोड़ दी थी कि मुझे फील हुआ था कि शायद डेली फॉरकास्ट की ज़रूरत नहीं है। अब डेली फॉरकास्ट के अंदर क्या होता है कि डेली बेस के ऊपर हम कोई 2-4 सेल लेवल बाय लेवल मार्क करते हैं। मार्केट उन लेवल्स पे आती है और उन लेवल्स पे आने के बाद हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं और प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक ग्रुप होता है उसके अंदर हम अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आज की गोल्ड मार्केट को देखा जाए तो गोल्ड मार्केट ने रिसेंटली एक गैप फिल किया है, ठीक है। ये गैप अब ओपनिंग हुई थी, मार्केट की क्लोजिंग थी 4041 के ऊपर, जबकि मार्केट ने ओपनिंग की है ऑलमोस्ट 4076, ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट अराउंड $35 का गैप अप ओपनिंग हुई है। अगर अब हम इसको देखें, गैप अप के बाद गैप फिल भी हो चुका हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो ये एक M15 मैंने ओपन किया हुआ है। M15 में ये एक वॉल्यूम लगा है जो कि ऑलमोस्ट पिछले कोई 15 से 20 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि इसको ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे से रिजेक्शन नहीं है। जैसे इस मार्केट 51 से नीचे 47-46 तक स्वीप करने आई और उसके बाद ऊपर की है, लेकिन गैप फिल था। अगर मैं इसी को देखूंगा ना 5 मिनट के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर मुझे हो सकता है कोई यहाँ पर एविडेंस मिले। अगर मैं 5 मिनट्स में आ जाता हूँ तो 5 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, 5 मिनट में गैप जब फिल हुआ है, यहाँ पर देखें कि जब ये गैप फिल हो रहा था उसी वक्त एक वॉल्यूम लगा ये, और मार्केट उसकी विक के नीचे चेसिंग पे आई है, रेड कैंडल की कैंडल क्लोज भी किया और उसके बाद ऊपर गई है। इसको हम बोलते हैं नॉन डिसीजन कैंडल, ठीक है जी, कि डिसीजन नहीं हो पा रहा, कि यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर हम सिर्फ देखते ही हैं, यहाँ पर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। अब अगर इसकी बात की जाए कि हम यहाँ पर ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते तो क्या होता, अगर फर्ज करें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर आप ट्रेड कर भी लेते, इसके ऊपर वाले एरिया से सेल करनी थी और इसके नीचे वाले एरिया से बाय करनी थी, यही करना था ना। तो यहाँ पर अगर फर्ज करो बाय करते सेल करते, सॉरी यहाँ से अगर इसको बाय करते 52 से लेकर 48.7 तक रिस्क लिया जाता तो खैर SL तो नहीं लगना था, लेकिन आपको ऑलमोस्ट कोई 100 पिप्स तक ये। अब अगर आज क्योंकि ग्रीन कैंडल है, नेचर जो कैंडल के वो ग्रीन है, तो यहाँ से अगर फर्ज करो हम लोग इसके रीटेज इसके स्वीप के ऊपर सेल करते ये 63 से लेकर 67-68 तक, तो वहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट आपको तकरीबन कोई 40-50 बिप्स दे के ही जाती। तो ये इसको कहते हैं कैब, क्लाइमेटिक एक्शन बार, जिसके ऊपर वॉल्यूम लगा होता है, ठीक है, और ऊपर नीचे अगर विक्स हों तो फिर इस तरह करके ट्रेड किया जाता है। चाहिए तो वो है जो स्ट्रेटजी हम लोग शेयर करते हैं और बातचीत करते हैं। अब आ जाते हैं कि आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल क्या है। तो बाइंग एंड सेलिंग लेवल मैंने मार्क कर लिए हैं, फिबोनाची का यूज़ किया है, जो लोज थे वहाँ से हाई तक का मार्क किया। अगर सेल लेवल मार्क कर रहे थे तो हम जो रिसेंटली हाई लगा था उसका रिसेंटली लो तक जो मार्केट ने लगाया वहाँ आने के बाद 0.786 के लेवल को मार्क किया है। अब अगर फर्स्ट सेलिंग लेवल की बात कीजिए तो फर्स्ट सेलिंग लेवल आप लोगों ने मार्क करके रख लेना है, नोट करके रख लेना है। ये ऑलमोस्ट है 4096 से 4105 का, ये ऑलमोस्ट 60 पिप्स का है, 70 पिप्स का है। आई थिंक ये बन जाता है 80 से 90 पिप्स का, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कंफर्मेशन लेनी है और इसको मार्क करना है। हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर ना इसको फिल्टर कर लिया जाता है, 50-60 पिप्स का जोन मार्क कर लिया जाता है, ठीक है। तो प्रीमियम ग्रुप का क्राइटेरिया कोई इतना सच्चा स्टफ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्राइटेरिया, आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है तो आपको कंप्लीट क्राइटेरिया गाइड कर दिया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लें, वहाँ पर हम अपनी प्रीमियम ग्रुप के अंदर होने वाली एक्टिविटीज जितने भी SL होते हैं वो वहाँ पर बताते हैं कि जी इतने SL हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट सेलिंग लेवल है। उसके बाद सेकंड सेलिंग लेवल की बात करें तो हमारे पास बनता है जी 4139 से 4144 का एरिया, ठीक है जी, 50 पिप्स का जोन है ऑलमोस्ट। तो इसको आपने मार्क करके रखना है, उसके ऊपर अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिले तो ज़रूर प्ले कीजिएगा। अब आ जाते हैं बाइंग लेवल की तरफ कि हम बाइंग लेवल अगर मार्क करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट बाई लेवल है। अच्छा, ये अब मैं लिक्विडिटी बेस के ऊपर मार्क किया है बाई का लेवल, ठीक है जी। ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लेवल है जी 3998 से 3993 का एरिया, 3998 से 3993 का एरिया। अब यहाँ पर आती है तो वॉल्यूम बेस्ड कंफर्मेशन जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताई है, ठीक है जी, तो वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे उस लेवल से बाय करना है। अब अगर आ जाता हूँ मैं सेकंड बाय लेवल की तरफ, तो सेकंड बाय लेवल है 3965 से 3959, 3965 से 3959, ये हमारा होगा बाय लेवल। यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी, श्योरली हम बाय करेंगे। अब जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में नहीं है वो अगर यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि उन्होंने अपना एक स्टॉप लॉस जो भी जोन बताया गया है उससे
30 to 35 पिप्स का बिलो एसएल रखना है अगर बाय कर रहे हैं, और 30 to 35 पिप का अबव एसएल रखना है अगर वो सेल कर रहे हैं। तो सिंपल से एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। एसएल हिट होंगे, ये नहीं है कि नहीं होगा। कोई 100%, अगर 100% कोई बंदा एक हो कि जी स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, तो वो तो भाईजान मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का कर्ज उतार ले। ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। पेशेंस के साथ ट्रेड करनी है, लेवल्स पे आए ट्रेड बने करनी है, लेवल पे नहीं आती ट्रेड नहीं बनती, कंफर्मेशन नहीं मिलती तो ट्रेड नहीं करनी। अभी भी अगर यहाँ पर रिसेंटली हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन के कुछ सच एज एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही मार्केट। जैसे ही कोई सेटअप्स बनते हैं इंशाल्लाह हम प्रीमियम ग्रुप में शेयर करते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों ने लेवल मार्क कर लिए होंगे। अपना और बिजनेस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।